हर हर महादेव है सभी को। आज अपन इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। 50 दिन की स्ट्रेटेजी, ठीक है। 50 दिन की स्ट्रेटेजी अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आपके आ चुके हैं। तो अगले जो 50 दिन होने वाले हैं वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन 50 दिन के अंदर आप जो है अपनी कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई मैथ का पढ़ना है तो वो आपका मैथ का पढ़ोगे, ठीक है। मान लो कोई साइंस का पढ़ने का मन किया आपका तो साइंस का पढ़ोगे। मान लो एसएस पढ़ने का मन किया तो एसएस पढ़ लिया, इंग्लिश का किया तो इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी का किया तो हिंदी पढ़ लिया, ठीक है। इन 50 दिनों के अंदर आपको जो सब्जेक्ट मन करेगा वो आप पढ़ोगे। बट उसके बाद में जब डेट शीट आ गया, मान लो एग्ज़ाम जो है आपके 10 दिन बाद में है या 5 दिन बाद में है, तो जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका पहला एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। बट वो जो आपका टाइम आए, जो पीक टाइम आए, उस पीक टाइम से पहले जो आज से लेके अगले जो 50 दिन हैं वो 50 दिनों को आपको एक सिस्टेमेटिक वे के अंदर अरेंज करना पड़ेगा एंड उसी वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो उस टाइम को अगर आपने सही ढंग से यूटिलाइज़ किया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर आपने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। तो ये जो वीडियो है प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो भी ये मैं बताता हूँ आपको वो अगले 50 दिन के अंदर आपको सही मैनर के अंदर करनी है, ठीक है। तो मैं आपको जो है हर एक चीज़ को किस तरह से करनी हर एक चीज़ बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है कुछ नॉलेज मिले। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि डिवाइड सिलेबस इन 3 पार्ट्स, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, एसएस वगैरह कुछ भी सब्जेक्ट हो, उसमें से देखो आप हो सकता है आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, हो सकता है आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कुछ आपने पढ़ लिया होगा, कुछ आप रिवीजन करना बाकी होगा, कुछ जो है आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो आपको हार्ड लग रहा होगा, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये सभी के साथ में होता है क्योंकि हर स्टूडेंट को कुछ टॉपिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ जो है उनको इजी लगते हैं, कुछ उनको जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो बच्चे या कोई भी जो स्टूडेंट होता है ना वो ज़्यादा कौन सा चैप्टर पढ़ता है, वो चैप्टर पढ़ता है जो उसको ईजी लगते हैं या जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, वो उनको ज़्यादा समय देते हैं। तो होता क्या है कि जो चीज़ें उनको ऑलरेडी आती है वो उन चीज़ों को देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना तब होता क्या है कि जो चीज़ें वो नहीं पढ़ते हैं, जिनमें वो वीक होते हैं या जो उनको टफ लगती है, वहाँ से उनके जो मार्क्स है वो कोलेप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कट जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर उनको लगता है कि यार अब क्या लिखे क्या करें, और एग्ज़ाम तो ख़राब चला गया। तो वो समय आपका ना आए उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है अपने जो भी सिलेबस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला कौन सा पार्ट, जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए या कोई भी जो टॉपिक्स है या आप चैप्टर की फॉर्म में तोड़ लीजिए कि जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लीजिए, एक बार उनकी लिस्ट बना लीजिए एक पेपर पे। और जो चैप्टर आपने एवरेज किए हैं वो चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए, और जो इनकम्प्लीट है या जिनके अंदर आपको लग रहा है कि ये जो है मेरे टफेस्ट चैप्टर्स है और इसके अंदर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ से मेरे मार्क्स कटेंगे, उनका एक बना लीजिए। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपको डाउट है कि यहाँ पे मेरे मार्क्स कट सकते हैं, उनका एक लिस्ट। जिनका आपको रिवीजन बाकी हैं, जो थोड़े थोड़े हुए हैं, उनका एक लिस्ट बना लीजिए, और कंप्लीटेड का एक बना लीजिए। अब देखो जो चैप्टर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं ना उनको तो आप बिल्कुल टच ही मत करिए, क्योंकि वो तो आपको आते हैं, उसमें से तो आप करके आ जाओगे, तो वहाँ से तो आपके जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस है ही नहीं। क्योंकि सब स्टूडेंट का एक कैटेगरी होता है जिसमें वो उनको एकदम मास्टर होते हैं और वो उनको करके आ जाते हैं। ओके, तो कंप्लीटेड को आपको टच भी नहीं करना है। और अब रहे बात एवरेज की, तो एवरेज जो है इसमें आपका रिवीजन बाकी होगा, ठीक है। अगर आप इसको रिवीजन कर लोगे तो ये भी किस कैटेगरी में चले जाएंगे, कंप्लीट कैटेगरी में। तो अभी के लिए एवरेज को भी आप साइड में रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आते हैं जिनमें आपको डाउट है या फिर जो आपके इनकम्प्लीट चैप्टर्स है उनको लीजिए आप, और उन चैप्टर्स में से आप 1 बाय 1 चैप्टर जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए हर एक सब्जेक्ट को। क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके मैथ में होंगे, कुछ चैप्टर आपके साइंस में होंगे, कुछ चैप्टर आपके एसएस में होंगे। तो दिन का कम से कम सेल्फ स्टडी आप कर रहे होंगे, तो अभी ये मान के चलता हूँ कि आप 6 से 8 घंटा जो है आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे।
तो मैं कम से कम आपको बोलूँगा कि आपको 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देने हैं। मतलब मान लो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो 2 घंटे सिर्फ आपको साइंस ही पढ़ना है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो 2 घंटे सिर्फ आपको मैथ ही पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे पूरे दिन भर आप मैथ ही पढ़ रहे हो या पूरे पूरे दिन आप साइंस ही पढ़ रहे हो या पूरे पूरे दिन आप एसएससी पढ़ रहे हो। नहीं, 2-2 घंटा आपको हर सब्जेक्ट को देना है, हिंदी इंग्लिश को भी देना है आपको। तो वो चीज़ें आप जब आपने कर ली तो उन पे वो जो चैप्टर्स है अगर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा दोगे ना, तो आप मैथ्स हो चाहे साइंस हो चाहे एसएस हो, 2 घंटे के अंदर आप 1/4 उस चैप्टर का आराम से कर सकते हो। ठीक है, 1/4 मीन्स आप 4 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, वो कोई भी सब्जेक्ट होगी। अगर आपने 4 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट या एक जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर उसको रिवीजन करने के अंदर आप 2 दिन और ले लो, तो 6 दिन के अंदर आपने एक चैप्टर किया। आपके पास में है कितने दिन? 50 दिन है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके ये इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आपके 5 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 6 दिन एक चैप्टर में लग रहे हैं, तो 5 में कितने लगेंगे? 5 में लग जाएंगे 30 दिन। ठीक है, 30 डेज लग जाएंगे। अब 30 डेज आपके लग गए जो इनकम्प्लीट थे उनको करने के अंदर। अब जो 30 डेज के बाद में कितने दिन बच जाएंगे आपके पास में? 20 दिन बच जाएंगे इजीली। अभी जो 20 दिन आपके पास में बचे हैं ना, इस 20 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? पूरा सिलेबस, जो भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस का हर एक चैप्टर को इन 20 दिनों के अंदर 1-1 घंटा देना है एक एक सब्जेक्ट को, या 2-2 घंटे दे दो। आप, आपके पास में समय है, 2-2 घंटे दे दो हर सब्जेक्ट को। और कंप्लीट, एवरेज और इनकम्प्लीट तीनों कैटेगरी के आप रिवीजन शुरू कर दो। तीनों कैटेगरी रिवीजन कर लो 20 दिन के अंदर, क्या मैं 15 दिन के अंदर वो जो रिवीजन है आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने के अंदर एक चैप्टर का 1 दिन लगता है। मैं मानता हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर होंगे, 2 घंटे के अंदर आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, 15 दिन के अंदर 15 चैप्टर का रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आपने रिवीजन कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब आपको जो भी पढ़ाई आप करोगे वो आपको करनी है अब एग्ज़ाम से पहले वाली। तो ये जो 50 दिन है वो आपने इस तरह से कर लिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है ना वो डेट शीट से निकल के आ रहा है। यार डेट शीट जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो डेट शीट रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि डेट शीट कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डेट शीट जो है वो अगले 1 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर नहीं भी आएगा तो मैं बोल रहा हूँ आप अपनी स्टडी को इम्पेक्ट मत करिए। डेट शीट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना ज़्यादा आपका पढ़ाई मैटर करता है। तो जब भी डेट शीट आएगा मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 1 घंटे लेट या 1 दिन लेट पता चल ही जाएगा। वो नहीं छुप सकता आपसे, डेट शीट जो है वो नहीं भाग सकती आपसे दूर। तो डेट शीट आपको पता लग जाएगा, बैठे बैठे को पता लग जाएगा। तो ये मत सर्च करिए कि कौन सा यूट्यूब चैनल डेट शीट में न्यूज़ दे रहा है या कौन कुछ दे रहा है। कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब अपना अपना जो है व्यूवरशिप छाप रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको गुमराह करने की। गुमराह मत होइए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैंडेटरी है उनको पहले कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम के बाद में करना। ठीक है, आपको रिग्रेट होने का अपने आप को मौका नहीं देना है कि आपको 2 महीने 3 महीने बाद में रिग्रेट करने को बोले कि यार कि मैंने वो 1 घंटा वेस्ट नहीं किया होता मोबाइल के अंदर या गेम खेलने के अंदर या रील्स के अंदर, तो शायद मैं वो चैप्टर कंप्लीट कर लेता या ये कंप्लीट कर लेता या कंप्लीट कर लेता और मेरे जो मार्क्स है वो थोड़े अच्छे आ जाते। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। डेट शीट आप भूल जाइए, अगले 1 वीक के अंदर आ जाएगी आपको, और 1 वीक में नहीं तो इस महीने के एंड से पहले पहले ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब डेट शीट के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सैम्पल पेपर सेट 1 और सेट 2, जो कि सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस मैथ कोई भी हो, सेट 1 और सेट 2 आपको हर सब्जेक्ट का करना है। तो मैंने बताए थे आपको 30 दिन के अंदर आपने जो इनकम्प्लीट थे वो कर लिए, 15 दिन के अंदर आपने रिवीजन कर लिया। अब बाकी जो बचे 5 दिन है ना, उन 5 दिनों के अंदर सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर दो। ठीक है, कोई हर सब्जेक्ट का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर देना है, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 से आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं। उन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो नहीं, बट उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको जो है उनको टाइमिंग कैसे सेट करनी है, किस तरह से आपको सोल्व करना है, राइटिंग कैसे करनी है, सारी कुछ चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। तो सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर सेट 1 सेट 2 सारे सोल्व करने हैं, और सॉल्यूशंस आपको चाहिए
तो मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो अपलोड कर रखा है, हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो। तो वो वीडियोस जाके आप देख लीजिए एंड हर सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको सेट 1 का चाहिए तो सेट 1 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको सेट 2 का चाहिए तो सेट 2 का प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा। जो क्वेश्चन चाहिए आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, थंबनेल पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको गलत वीडियो पे क्लिक करने की चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको एग्जैक्ट जो क्वेश्चन चाहिए आपको विद इन सेकेंड मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन चाहिए या पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट में भी आप 1 बाय 1 देख सकते हो। तो सेट 1 और सेट 2 वहाँ से देख लीजिए, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं अपन कि सर हमने सैम्पल पेपर सेट 1 और सेट 2 भी सोल्व कर दिया, अभी भी हमारे पास में समय है, अब हम क्या करें। तो अब आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर कौन से सोल्व करने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर कि हम एग्जाम आइडिया के सॉल्व करें, एजुकार्ड के करें या फिजिक्स वाला के करें, किसके करें। तो अभी के लिए आपने अगर सेट 1 और सेट 2 कर लिए ना और आपने एनसीईआरटी कर ली, मैं बोल रहा हूँ कोई भी और सैम्पल पेपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अभी के लिए एक कर सकते हैं, कहीं से आप PYQs अरेंज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो आप कहीं से अरेंज कर लीजिए और PYQs सोल्व कर लीजिए अगर आपके पास में समय बचा है तो, ठीक है। और PYQs भी कौन से, सिर्फ पिछले 2 साल के, 2 साल से ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है। 2 साल के ही करने हैं क्योंकि उससे पहले का जो सिलेबस था वो कुछ और था और पिछले 2 साल का जो सिलेबस था वो अलग था। तो अब भी पिछले 2 साल के जो PYQs अगर आप सोल्व करोगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये PYQs सोल्व कर लो। फिर उसके बाद में मैंने चैनल पे एक मास्टर वीडियो बनाया है और एक मैंने वीडियो बनाया है मैथ्स लिंक्ड पेपर, वो वीडियोस आप देख लीजिए। उन वीडियोस के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। मास्टर वीडियो एक मिल जाएगा आपको, कुछ ही दिनों पहले मैंने अपलोड किया है, और मैथ्स लिंक्ड पेपर का भी वीडियो मिल जाएगा। वो दोनों आप देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना बाकी है और क्या क्या मैंने पढ़ लिया है। तो जो चीज़ें आपने उनमें से पढ़ रखी हैं उनको आप स्किप कर दीजिए, जो नहीं पढ़ी है उनको आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें मैंने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा वर्क करके वो मैंने वीडियो बनाई हैं, वो मैंने पूरा PDF बनाया है। तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए अगर आपके पास में समय हो तो। नेक्स्ट है फॉर्मूला शीट, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो है ना फॉर्मूला शीट जो है वो काफ़ी मैटर करती है। फॉर्मूला के आपको हाफ मार्क्स होता है, पूरे मान के चलो पेपर के अंदर कम से कम 10 फार्मूलाज तो आराम से आते हैं। और 10 फार्मूलाज का मतलब क्या हो गया कि 5 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हो अगर आपको मैथ्स के हर चैप्टर के फॉर्मूलाज याद है तो, ठीक है। तो मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उसकी मैंने ऑलरेडी PDF जो है वो शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर रखी हैं। तो आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको पर्सनली अगर आपको चाहिए फॉर्मूला शीट, आपको वहाँ पे सही से नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है Mahend01 से, ठीक है, Mahend MAHEND 01, ठीक है। ये आप सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ID मिल जाएगा। वहाँ पे आप जब आओगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको फॉर्मूला शीट का PDF मिल जाएगा। तो फॉर्मूला शीट के जो भी फॉर्मूलास है सारे फॉर्मूलास आप लर्न कर लीजिए। काफ़ी सारे फॉर्मूलास हो सकते हैं याद होंगे, कोई नहीं है तो वो याद कर लीजिए। फिर लास्ट आते हैं, ये एक क्रैश कोर्स मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले 50 दिन 60 दिन मतलब 2 महीना, तो वो जो है मेरे साथ में क्रैश कोर्स कर सकते हैं। यहाँ इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका एक नॉमिनल बिल्कुल बहुत कम कॉस्ट के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। लाइव क्लास रहेगा, आप मेरे से ज्वाइन करके मेरे से जो भी डाउट्स है आप अपने से जो डाउट है वो भी सोल्व कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो चीज़ें मेरी तरफ से होगी मैं भी आपको बताऊंगा, ओके। तो ये जो क्रैश कोर्स है ये आप लोगों के लिए है। अगर आप इनमें से कोई भी जो है आप लोगों में से ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9982435001, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं Mahend
601। ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी आ गया, ये मेरा व्हाट्सअप आ गया। और अगर इन दोनों पे नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, Mahend/01। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम आईडी, ये मेरा व्हाट्सअप। ओके, तो यहाँ पे आप जो हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी कोई क्वेरी वगैरह आपकी हो पर्सनली तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, एंड मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज भी कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।